नमस्कार दोस्तों मेरे हाथ में आज ये आप देख रहे हैं जैगुआर, तेंदुआ, लेपर्ड, जिसको कि 2-3 नामों से जाना जाता है। अब ये लेपर्ड रखने का उपाय क्या है मैं आपको आज बताने वाला हूँ एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज़ के अकॉर्डिंग। ये एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है राहु के अच्छे असर जीवन में लेने के लिए। पर आपको देखने में तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा होगा, इसको आप ध्यान से देखिए कि किस तरीके से इसकी बनावट है, कैसे ये एक अटैकिंग पोजीशन में है। देखिए आप इसका मुंह देखिए और एक अटैकिंग पोजीशन है, यानी कि अगले पैर झुके हुए, और किस तरह से ये अटैकिंग पोजीशन में एक जैगुआर की पोजीशन है। जैगुआर के नाम से तो आपने गाड़ियाँ भी सुनी होंगी। जैगुआर एक गाड़ी में आगे भी लगा होता है इस तरीके से, और जैगुआर एक बहुत ही फुर्तीला और तेज़ तर्रार जिसे कहते हैं जानवर होता है। इसकी फुर्ती, इसकी तेज़ी बिजली के समान होती है, और यही एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आए। आपकी लाइफ में कैसे आए, इसके लिए हमें इसके कुछ प्रॉपर नियम और इसके उपाय समझ लेने हैं। पर इससे पहले हम समझें राहु के बारे में, क्योंकि ये उपाय स्पेसिफिकली राहु के लिए किया जाता है, राहु से अच्छे असर अपने जीवन में लेने के लिए। तो राहु के बारे में ये कहा गया है, अगर आपकी कुंडली में राहु तीसरे भाव में यानी कि तीसरे खाने में, थर्ड हाउस में अगर आपकी कुंडली में राहु है, तब इस केस में राहु को उच्च माना गया है, यानी कि एक अच्छे रिजल्ट देने वाला माना गया है। और ऐसा राहु जीवन में, जिसे कहते हैं 22 साल की उम्र में ही इंसान को काफ़ी तरक्कियां देना शुरू कर देता है। जैसे एक कहावत भी तो है कि दाढ़ी से पहले इंसान के पास गाड़ी ही आ गई। तो ये कहावत और यही आपके होनी जीवन में बहुत जल्दी राहु ले आता है, अगर वो आपकी कुंडली में अच्छा हो। अब अच्छा होना, राहु की कंडीशंस और भी हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि राहु आपकी कुंडली में अच्छा है कि नहीं। पर यही राहु अगर अच्छा है, देखिए हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और हमें दोनों पहलुओं के हिसाब से ग्रहों को देखना होता है। कि मान लीजिए अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा है तो अच्छे रिजल्ट क्या देगा? अच्छे रिजल्ट ये देगा, दिन दोगुनी रात चौगुनी आपके जीवन में तरक्कियां लाएगा। आपके पास धन माया सब कुछ होगी, आपका राज दरबार यानी कि कामकाज आपका अच्छा होगा। इंसान दूसरों की, जिसे कहते हैं मदद करने लायक सक्षम होगा। कईयों के पास इतना पैसा हो जाता है कि चलो दान में दे दिया, ऐसा व्यक्ति भी होता है। और ऐसे व्यक्तियों के अगर हम कुछ निशानी के तौर पे बात करें तो उनकी बाजू पर ज़रूर उनके कहीं ना कहीं काले रंग का तिल होगा। पर यही राहु नेगेटिव हो जाता है जब इंसान साउथ फेसिंग के मकान में रहता है। साउथ फेसिंग के मकान में रहना राहु के तीसरे खाने के जो रिज़ल्ट होते हैं पॉजिटिव, वो कहीं ना कहीं ख़राब कर देता है। यानी कि राहु ऐसे दबाव में आ जाता है कि वो चाह कर भी आपके जीवन में वो तरक्कियां और ऊंचाइयों तक आपको नहीं ले जा पाता है। तभी हमें ज़रूरत पड़ती है राहु के अच्छे रिज़ल्ट लेने के लिए। मैं यहाँ पर आपको जेमस्टोन पहनने के लिए नहीं कोई सजेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ आपको एक पॉजिटिव एनर्जी अपने घर में, जिसे हम कहते हैं एक अच्छी डायरेक्शन में हमने कोई चीज़ रख दी तो उसका प्रभाव हमारे अंदर होने लगता है। हमारे अंदर वो केमिकल बैलेंस इस तरह से जनरेट होने शुरू हो जाते हैं कि हमारे अंदर वो सोच आने लगती है। सोच कैसे आती है, आप छोटा सा एग्जाम्पल समझिए कि मान लीजिए आप किसी रोते हुए व्यक्ति को देख रहे हैं तो आपके अंदर दया भावना आएगी, आपका दिल कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा कि उसके दुख के साथ अपने दुख को भी आप कहीं ना कहीं जोड़ना शुरू कर दोगे। अगर कोई व्यक्ति पावरफुल है, जैसे कि कहीं पर रेसलिंग वगैरह आपने टीवी देखी होगी, तो आपके अंदर भी वो जोश आता है कि आप उस रेसलर को अपनी जगह रख कर देखना शुरू कर देते हो कि मैं भी ऐसे अपने दुश्मनों को पटकी नहीं दूंगा, मैं भी अपने दुश्मनों को ऐसे ही पटक मारूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, यानी कि आप उसके साथ अपने आप को जोड़ने लगते हैं। तो वही चीज़ें होती हैं। अगर मान लीजिए आपके घर में कहीं पर भी ऐसी मूर्ति रखी है या कोई भी मूर्ति रखी है, तो उस मूर्ति या फिर उस स्टैच्यू का प्रभाव आपके ऊपर आता है, और वो तभी एक पॉजिटिव इफेक्ट आना शुरू होता है जब वो सही डायरेक्शन में रखा हो। थर्ड हाउस, तीसरा खाना, यानी कि जो कि घर की साउथ डायरेक्शन को दर्शाता है। अगर साउथ डायरेक्शन में हम इस तरह से एक जैगुआर यानी कि तेंदुए की एक मूर्ति रखते हैं तो उस केस में यहाँ पर राहु को बल मिलना शुरू हो जाता है, और वही बल आपके जीवन में आना शुरू हो जाता है। वही स्ट्रेंथ और एनर्जी आपको मिलनी शुरू हो जाती है। और एक हिदायत और दी जाती है, यानी कि आपको संभाल के एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने घर में हाथी दांत से बनी हुई चीज़ें मत रखें। हाँ, आप हाथी यानी कि चांदी से बना हुआ हाथी ज़रूर रख सकते हैं, जो कि चंद्रमा का उपाय है, और राहु खाना नंबर 3 के बुरे असर को दूर करने के लिए भी काफ़ी कारगर सिद्ध है। इसीलिए कहा जाता है कि चंद्रमा
अगर राहु को कंट्रोल कर सकता है तो राहु की खराबियों को चंद्रमा ही दूर कर सकता है। और क्योंकि चंद्रमा ही माता है, माता से बड़ा शरारती बच्चा भी कंट्रोल हो जाता है, उसे पता है किस तरीके से बच्चे को काबू किया जाना है। पर यहाँ पर हमें उस राहु की पॉजिटिव एनर्जी लेनी है। आपके बनते हुए काम कहीं बिगड़ जाते हैं, आपके अंदर वो एनर्जी लेवल नहीं रहती है, आप हमेशा टालम टोल करते रहते हो, कोई काम करना हो उससे पहले उल्टे सीधे विचार आके उस मौके को ही हाथ से छोड़ देते हो। आपके अंदर वो तेज़ तर्रारी, वो फुर्ती और वो एक जिसे हम कहते हैं कि चीज़ों को भांपना, एक समय जिसे कहते हैं सही समय को सही समय पर यूटिलाइज़ कर लेना, वो एक काबिलियत आपके अंदर नहीं है। आपका बच्चा कहीं पर पढ़ता नहीं है, उसके अंदर वो एनर्जी लेवल कम है, बहुत ही ज़्यादा लेथार्जिक है, पढ़ाई में इसका डिस्ट्रैक्शन कहीं पर रहता है। बहुत सारी बातें हैं जो कि एक एनर्जी लेवल से जुड़ी हुई हैं। वही एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए आपको घर की साउथ डायरेक्शन में एक लेपर्ड का स्टैचू ज़रूर रखना है। इसका वज़न कुछ भी हो सकता है, मेटल, आप इसको चाहे तो एल्युमिनियम में रखिए, चाहे आप इसको पीतल में रखिए, बहुत अच्छे रिज़ल्ट होंगे। अब इसके साथ साथ राहु जब 3rd हाउस में है तब इस केस में ये कहा जाता है कि इसके भाई बंध खराब, यानी कि उसके जीवन में खराबियां पैदा करते हैं। अगर राहु बुरा हो तो ऐसे व्यक्ति को, जैसे आपने देखा होगा कई बार भाई ही भाई के साथ दगाबाजी कर देता है, उसके नाम पर कहीं कर्जा लिया, बेचारा बड़ा भाई भर रहा है, या फिर छोटे भाई के, ऐसा भाइयों के बीच में कहीं ना कहीं होता है। और अपने रिश्तेदार कहीं ना कहीं लूटने वाले हो जाते हैं, कहीं ना कहीं श्योरिटी ले ली, कहीं ना कहीं साइन करवा लिए कि हाँ हम कर्जा ले रहे हैं, ये गवाही दे रहे हैं, ऐसा व्यक्ति गवाही के चक्कर में लुट जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि किसी की गवाही मत दीजिए और जितना हो सके भाई बंधों से अपने रिश्ते सही बना के रखिए और एक बैलेंस और डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करके रखिए, क्योंकि पैसों का लेन देन आपके राहु खाना नंबर 3 का ये आपको एक सावधानी के रूप में कहता है कि किसी के साथ भी लेन देन, आंखें बंद करके किसी के साथ भी लेन देन मत कर लेना, वरना यही तेरे अपने तुझे लूटने वाले होंगे। तो ये एक छोटा सा उपाय है, घर में रखने वाला उपाय है, जो कि आपके राहु को सही रखेगा। और राहु के अच्छे प्रभाव लेने के लिए एक काम और ज़रूर कर लेना, किसी गरीब कन्या का ज़रूर आप कन्यादान कर देना। एक बार ज़रूर जीवन में करना, एक बार हो सके तो एक बार, बाकी आपका सामर्थ्य है, चाहे ज़्यादा भी कर सकते हो। जितना आप कन्यादान करोगे उतना आपका राहु आपके जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आता रहेगा। तो दोस्तों, ये एक जानकारी के साथ आप जीवन में आगे बढ़िए, और बाकी आगे बढ़ने के लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी राहु की जितनी चाहिए होगी उतनी मिलेगी। इस उपाय के साथ आपके जीवन के आ रहे अवरोध दूर होंगे और आप नई ऊंचाइयों को छुएंगे। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।